गुरु नस्तारे जुग जुग अकाल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन ते पवित्र गुरु दे लहारियां भाई साध संगत जी, आप सारे भाग्यां वाले हाँ जो समय विचों समा कढ़ के पूरे गुरु संगत अपना जीवन सफल बनाने का यतन कर रहे हैं। गुरु जी बख्शी की फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप विचार साझी करनी आ बेअर्थी कदे ना हो भी जान की अरदास तिने ताप मारना दुखों का सुरास आम हो गए ना फूल लागे जान की काब अगे अरदास गुर परमेश्वर की को जान। गुरु अगे कितने गुरु अगे अरदास की कदे कदे भी गलत नहीं आती, पर जे सानू अरदास करनी आ जाए जिहड़ा मनुख रब्बी सिद्धांत रब्बी गुण अपना लूगा ना वो गुरु अगे कदे भी कीती अरदास बिरथ नहीं जाती। गुरु हरगोबिंद साहब भाई डोली विखे सन, भाई रूपा जी के भाई साधु जी ने जो भाई रूपे विखे जंगा में लकड़ा मढ़ रहे थे उस समय जो देखा कि पानी बड़ा ठंडा है, जेकर गुरु आके पानी पीन तो उस तो बाद जल सकें। फिर कहने गुरु हरगोबिंद साहब भाई की डोली चले, घोड़े से सवार हो गए तो भाई रूपे जंगलों में पहुंचे सन। क्यों मन की गल मन तक पहुँच गया जी। चाहे सारा बच्चा कोई अमरीका बैठा है कनेडा में, जब आप याद करते कि हम हम याद करते हमने फोन आ गया तो मन की गल मन तक पहुँचती है। तो गुरु हरगोबिंद साहब भाई की डरोली चल के भाई रूपे जंगलों में पहुँचे। भाई साहब जी को भाई रूपचंद जी को पहला गुरु ने आप जान सकिया, फिर उन्होंने जान सकाया। बेटी करना हो भी जान के दास माता भाग भरी जो कि कश्मीर के जो बेटा से साईं दास वो हर बारी विसाखी के दिहाड़े पढ़ाया करता सी हरमंदर साहब। तो विसाखी दिहाड़े का जो गलबात होंगी गुरु जी दसते सन तो बचारा दास साहब भी इस रब्बी सिद्धांत भाई यार रब्बी गुण हैं। वो भाई साईं दास जो कश्मीर पहुँचता अपनी माता जी जाके दसदा माता भाग भरी भी इस बार गुरु हरगोबिंद साहब ने संगतां नाल गल्लां साझी कीतियां ने ये रब्बी सिद्धांत ये गुणसे हैं। तो हौली हौली माता भाग भरी के मन में भरोसा बन गया। जो जी ने असीं गल सुनते वो असर जरूर होंदा, चाहे चंगी गल सुनो चाहे माड़ी गल सुनो वो असर जरूर होंदा। चलो माता भागवती के मन में भरोसा बने कि मैं गुरु जी वास्ते जामा तैयार करा वधिया। कहते सूत आप बने तो बहुत वधिया जामा तैयार किया। हुण वास्ता जो माता भागवती जो बिरध वास्ता सी हरमंदर साहब तो पहुँच नहीं सकती सी, हालांकि उसके बेटे ने कहा साईंदास ने महाराज जी तुम गाँव का हरमंदर साहब लै जा सकता हाँ। वो कहते देखो बिरध वास्ता मेरी, पर मेरे मन में भरोसा है कि गुरु हरगोबिंद साहब कश्मीर आउणगे साडे। भरोसे की गल नहीं है, भरोसा बढ़ गया मन में वधिया जामा तैयार किया गुरु हरगोबिंद साहब वास्ते माता भागवती ने। फिर एक दिन मन की गल मन तक पहुंची। गुरु हरगोबिंद साहब ने माता गंगा जी कहन लगे तो असीं कश्मीर जाना है, सानू इजाजत दो। उस समय कहने गुरु हरगोबिंद साहब ने माता गंगा जी परमिशन नहीं दी, उस सिखम नाल तैयार किया। तैयार करके फिर घोड़े से सवार हो गए। कहते गुरु हरगोबिंद साहब जो कश्मीर पहुंचे सन उस समय अमृत वेला हो चुका है। जो जाके कश्मीर में भाई साईंदास का दरवाजा टकाया, जो साईंदास ने दरवाजा खोलिया बड़ा पहला तो हराम है गुरु हरगोबिंद साहब साढ़े गरीबां के घर। गुरु हरगोबिंद साहब कहने भाई माता जी दर्शन करन माता भागवती। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा उस समय कहते माता भाग भरी परमात्मा सिमरन कर रही थी। जो गुरु जी दसिया सिद्धांत से रब्बी सिद्धांत रब्बी वो विचार करे थे अमृत वेले
ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ जी इस कमरे में हम जो गुरु हरगोबिंद उस कमरे में गए, पहला गुरु हरगोबिंद साहब ने आवाज़ मारी, माता जी मैं आ गया हाँ। उस समय माता ने अखा नहीं खोलियां, तो उस तो दोबारा फिर गुरु हरगोबिंद साहब ने मोटे हथ के बना कहना माता जी मैं आ गया। फिर कश्मीर में गुरु हरगोबिंद माता जी अखा खोलियां, माता जी कहने लगे माता भागवत जी गुरु हरगोबिंद गुरु ਤੁਹਾਡੇ ही हमेशा ही मैनूं अंदरों दस हो रहे थे, अज तो प्रत्यक्ष दर्शन कर ले बेनती कदे हो भी जानकी अरदास। भाई मक्खन शाह लवाणे ने गुरु अगे अरदास की कि अपने सामने इतिहास याद आई, पर साडा भरोसा नहीं बनया सकता। तो भाई मक्खन शाह लवाणे का जो दुख का जहाज से वो बचा, सानू अपना पता इस इतिहास, पर असीं जेकर सानू पता भी परमात्मा के अरदास ने गुरु अगे अरदास गुर परमेश्वर इक्को जान। हुण मक्खन शाह लवाणे का गुरु घर आके अरदास की, जो जहाज डुबणगा उस समय अरदास की, पर गुरु अगे की अरदास कदे बिरथ नहीं जाती। उस तो बाद जो सैयद खान पहुंचे रंगजी बास में कह गए कि मैं गुरु गोबिंद सिंह का जो सीस वंड के लैके आवांगा, जो दिल्ली तो चलिया कि सडौरे पहुंचा अपनी भैन के कोल, भैन नसीरा सी पीर बिद्धू शाह की घर वाली। जो सडौरे पहुंचा सैयद खान का अपनी भैन के घर गया, तो भैन कहन लग्या नसीरा कि मैं गुरु गोबिंद साहब जो है सीस वट के लैके आनंदपुर साहब चले। बहुत समझाया उन्हें नहीं मनिया। फिर भैन नसीरा ने अरदास की गुरु अगे, गुरु जो मेरी भरा है सैयद खान की मत मारी गई आ, इनू सोझी बख्शो, आनंदपुर साहब आ रहा तुहाडे कोल, इनू सोझी बख्शो। कहें जो सैयद खान सामने गुरु ने गया, जो गुरु जी ने अखा पाई तो दृष्टि जी सैयद खान मुड़ के रंग बास दिल्ली नहीं गया है, आनंदपुर रह गए, वो सिख बन गए। बेटी कदे ना हो भी जानकी अरदास। माई देसा जी चक फतेह सिंह साडे नेड़े दूर नहीं है, हमेशा ही गुरु गोबिंद याद करती कि गुरु जेकर मेरे घर आउण तो मैं उन्होंने जावा जो बनाया भेटा करा। कहने फिर एक दिन मन की गल मन तक पहुंची, बेटी कदे ना हो भी जानकी अरदास। गुरु गोबिंद सिंह जी, माता साहिब कौर ते माता सुंदर कौर चल के फिर तख्त श्री दमदमा साहब तक फतेह सिंह तक उस मना नेड़े अपने बेटी कदे ना हो भी जानकी अरदास। बाबा दीप सिंह ने जो ये जाम लोगों ने हरमंदर साहब के सरोवर की बेअदबी की थी, बाबा दीप सिंह ने तख्त श्री दमदमा समेत अरदास की भी गुरु मेरे ते किरपा कर ते मैं तेरे घर आके सीस भेटा करा। कहें जो ना गीत नगाड़ा बजाया वेड़े बजया, सिंघां ने सोचा भी की करना, बाबा दीप सिंह नगाड़ा बजाया है। कहने सिंह बहुत पहुंचे, जो पहुंचे बाबा दीप सिंह ने लैन मार इस तरह भी जिन्होंने तो मौत प्यारी आ शहीदियां प्यारी इस पासे आ जाओ, जिन्होंने परिवार प्यारा पिछले पासे रह जाओ। कहने जिन्ने सिंह पहुंचे सन सारे आ गए, 500 सिंह का जिक्र किया उन्होंने। चले तख्त दमदमा साहब तो जो गुरुद्वारा श्री धरमशाला साहब पहुंचे, उस समय बहुत ही सिंह इकट्ठे हो गए सन, जो उन्होंने जाते रहे तो सिंह रलते रहे। इस तरह बाबा दीप सिंह ने जो ना जाम लोगों ने फौजा मुकाबला किया, तो फिर कहने जो सीस धान वखरा हो गया। फिर बाबा दीप सिंह ने खब्बे हाथ सीस रखे सारू तो सज्जे हाथ ना खंडा पाया। जेकर बाबा दीप सिंह लोड़ पई तक जवानी में कलमबाही 4 गुरु सौ लेके सन बाबा दीप सिंह, जे लोड़ पई तो अपने अंदर साल उन्होंने खंडा पाया। जैसे गुरु कुछ भी करा अभी तर्क भी सानू कर दिया, जो ना साढ़े गुरु भरोसा उठा फिर अस तर्क करते हैं। चलो की आई आप जो श्री श्री सरकार में बाबा दीप सिंह स्थान बनाया है, जो जाए सैड ऊपर आप स्नान करते हैं, इस पास हम जाने बेनती करना वो भी जानकी अरदास। मस्सा रंगड़ जो कि हरमंदर साहब बालक डाह के शराब के प्याले साझे करता है, 10 रात चाहता
पर फिर महताब सिंह मीरा कोड़िया जो पता लगा बीकानेर दे विच भाई सुखा सिंह कंबोगे नूं फिर बीकानेर में गुरु की अरदास की उन्होंने बेनती करना हो भी जाने की अरदास तो गुरु साढ़े ते किरपा कर भी असी मस्सा रंग का सिर वढ़ के लैके आइए। हालांकि फौज बहुत लगी जगह की उस फौज बड़ी लगी सी पर जो गुरु की अरदास करके चले सूँ कल 10 महीने 450 किलोमीटर बनता जी बीकानेर तो हरिमंदर साहब 900 किलोमीटर वाला कहते घोड़े इन्ने तैयार किए हुए थे भाई महताब सिंह मीरा कोड़िया भाई सुखा सिंह कंबोगे ने उतों चले तो रास्ते जाके डीगे कट्ठे किए कि बैग पे डीगे भी आप कहांगे असी सरकार का टैक्स भरना आए हाँ तो बैग डीगे बाकी चले सन जो हरिमंदर साहब पहुंचे कहते घोड़े लैके घोड़े बन्ने फिर उस बाद जो जोड़ी है उस अंदर गया जो पूछण लगे सिपाही की कारण तुम कि मैं कहते असी सरकार का टैक्स भरना भी आ बैग टैक्स का पैसे हैं भी मस्सा रंग टकरिया खान तक पहुंचा कर दे फिर कहते फिर अगे गए तो मस्सा रंग पता ही अपना सुन शराबी सी नशे में दस रंग जा रहा कहने पहला तो इन्होंने उत्थे जाके बैग रखा कोल बैठ फड़न के उपर फिर मस्सा रंग का सिर वड्डिया गल्लां करने सौखियां नहीं कथा भी करनी सौखी है कितनी फौज लगी साढ़े दुआले राज भी उन्होंने उस समय का तो सिर वड्डा छोटी गल नहीं है किड्डे दलेर योधे सन मौत हर एक प्यारी आ कितने कितनी फौज लगी दो लगे भाई महताब सिंह मीरा कोड़िया भाई सुखा सिंह कंबोगे सिर वड्ड के उत्थे नहीं रहने दिता सिर वड्ड के बीकानेर जाके खुल्लो खुल्ली भी खेली बेनती करना हो भी जाने की अरदास भाई ब्यान सिंह भाई सतनाम सिंह ने हरमंदर साहब दर्शन करना आए सन जो देखा कि साਡਾ अकाल तख्त संभालता इन्होंने 1984 में पहला कल नहीं गल बनाया किसी ने चाहे ऐसा बदालिया है चाहे होर नंद शाह है अकाल तख्त पहली बार तय किया गया पहली बार तय किया गया भाई ब्यास सिंह ने भाई सतनाम सिंह ने मन भरिया हालांकि सरकारी नौकरी करते सन तो फिर गुरु की अरदास की गुरु साढ़े ते किरपा कर जो अकाल तख्त हटाया ना प्राइम मिनिस्टर ने यह बदला असी नहीं साढ़े ते किरपा करी बेनती कदे ना होगी जान की अरदास 31 अक्तूबर 1984 में बेनती आया गुरु अगे की बेनती नहीं आती साਡਾ भरोसा होने का भाई सुखदेव सिंह सुखा जो कि MA इंग्लिश पढ़ रहा खालसा कॉलेज अंमृतसर तो भाई हरजिंदर सिंह जिंदा है जंडियाला गुरुआ BA फर्स्ट ईयर कर रहा तो जो मैंने हरमंदर साहब गया है ट्रैक होने तो बाद फिर इन्होंने मन बड़ा भाव पाया उस समय कहने जो 1-2 नवंबर 1983 लंघ चुका इन्होंने अखबार पढ़िया अकाल तख्त देखा भी ढाल था अकाल तख्त पर साड़ियाँ भैन की भी बड़ी बेइज्जती की 1-2 नवंबर 1970 कल भी 10 मिनट साड़ियाँ सिख बीबियाँ बहुत वधिया होंगे फिर इन्होंने अरदास की गुरु अगे भाई सुखदेव सिंह सुखा भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जंडियाला गुरु सानू ये जो है साढ़े ते किरपा कर सानू थापड़ा दे जो ये बदला सी लिए पहला तो कहने दिल्ली गए उत्थे सी ललित MP वो भी लीडर से उस मौके का लीडर से उन्हें जो 1-2 दिन होया था ना 1983 खासा योगदान दिता सीगा सिखां नूं शहीद कराउण दे विच ते एक आर्डन दास सी वो भी लीडर से पहला दिल्ली जाके भाई सुखदेव सिंह सुखे ने भाई हरजिंदर सिंह जिंदा जंडियाला गुरु ने जाके उन्होंने सुखा था गड्डी चाहे मौत के घाट बेनती करना होगी जाने की अरदास हम अगे चलो उन्ने पहुंचे फिर जो जनरल अरुण कुमार भेजा से नौ AS वैद्या कह लो चाहे अन्नकर वैद्या कह लो ये पुणे जालो जटा का मारिया फिर सिंह पुणे जाले पाए दिल्ली तो पुणे जाके पहला कमरा कराया लिया किरत भी की कहते किरत भी करते रहे फिर वो समा आ गया गुरु अगे अरदास की ना चलो समा का खैर ला जाता है कि सहज पक्के से मिठा हो
फिर वो जानवर बैठते हैं घर नहीं कुछ क्या करना। हाले कि पहला मैं सब्जी मंडी में देखा भी घर वाली कोल है जेड़े ना कि नुकसान होता तो कसूर कोई नहीं, घर वाले की कसूर। फिर कहते कुछ ना फिर आए जानवर बंदा इकला ही बेटी कहना वो भी जान गया। फिर जानवर बंदे को गड्डी चढ़ाया, सब कुछ सिखाया। गुरु के गीत कदे भी उदास देने जाती इन्हें का माना दुखा का सुधा आप जो ना पूरा के जानी प्रभ के पास गुरु परमेश्वर की बोलना। हूँ आप कहें बंदा सिंह बहादुर का इतिहास